वेलकम टू माय चैनल। मॉर्गन होसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना और भी आसान हो जाए। यदि कोई इस वस्तु के पीछे के मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। पैसा दुर्लभ नहीं है बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। यह पुस्तक यही सिखाती है कि कैसे पैसे के मनोविज्ञान को सीखें और अबंडेंस को आकर्षित करें। कई बार हम ये सोचते हैं कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर जीवन ही जीते रहते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या न माने, इस समय पैसे को लेकर जो आप फैसला ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसे के मनोविज्ञान को समझा जाए और जल्दी से जल्दी फायदा लिया जाए। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन होसल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई विषय पर एक ताज़ा नजरिया देती है। जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताब फोकस करती हैं ऐसी चीज पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक्स सेलेक्ट करें या फिर एक पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। होसल लोगों और पैसे के बीच की रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, क्योंकि ज्यादा इस बात से लेना देना है कि किस तरह आप व्यवहार करते हैं। सही चीजों में एंगेज करें और चांस है कि आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह से आप में कितनी भी बुद्धिमत्ता, समझ या अंदर की खबर हो, ये आपको गलत व्यवहार से उपजे परिणाम से नहीं बचा सकता है। किताब का हर चैप्टर एक इंसान को पैसे के प्रति व्यवहार और रवैया यानी कि एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ व्यवहार अच्छे नतीजे की गारंटी देते हैं जबकि दूसरे व्यवहार असफलता के। तो चलिए फिर इस किताब के 12 महत्वपूर्ण चैप्टर्स को डिटेल में समझते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है कोई पागल नहीं है। हर एक की एक अलग सोच होती है कि किस तरह ये दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालात, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपके अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना देना 1% भी नहीं है, लेकिन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या खुले विचारों वाले हो जाएं। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसे एक पतले से रेशम के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें। कम आय वाले लोग सालाना $400 तक खर्च कर देते हैं। ये नंबर हायर इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है। इसे पैसे की एक उम्मीद या ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पे रखे ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अब बारी आती है दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है भाग्य और जोखिम। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिल डोगल की कोशिशें नहीं होती, जिन्होंने उस समय एक $3000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को वही करियर में सक्सेस मिलती। गेट्स खुद ये चीज मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड में 3 बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस। केंट इवांस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनके ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों वो वास्तविकताएं हैं जो हर एक की जिंदगी में उसके खुद के प्रयास के अलावा भी उसके नतीजे पर असर डालती हैं। ये दोनों चीजें होती हैं क्योंकि सिर्फ
आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा चैप्टर है कभी पर्याप्त नहीं। ये एक कहानी है लेखक कर्ट वोनेगट की और जोसेफ हेलर की, जो एक अरबपति के पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि ये अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने लोकप्रिय उपन्यास से आज तक नहीं कमा पाए हैं। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है काफी, यानी कि एनफ। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। जो आपके पास है उसे खतरों में डालने की कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरों से तुलना करना एक गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती। आपको इसे सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। काफी होने का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज को अवॉइड किया जाए, जिसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। कई चीजें जोखिम लेने के लायक नहीं होती, चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों ना हो जाए। एक छोटी सी लिस्ट जैसे कि प्रतिष्ठा, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही नहीं बने। इसमें चौथा चैप्टर है उलझा, यानी कि कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के पैसों के पीछे का एक साधारण सा तथ्य है, वो सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं है, वो लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है। उन्होंने अपने शुरू के सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबे समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न्स के बारे में नहीं होती। ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में होती है जिनके साथ आप चिपक कर रहते हैं और लंबे समय तक इसे दोहरा सकते हैं। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग चीजें होती हैं और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने, आशावादी होने और अपने आप को वहां रखने की जरूरत होती है। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की जरूरत है और ये भय होता है कि आपने जो बनाया है वो आपसे उतनी ही तेजी से छीना जा सकता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, यानी कि अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और रणनीतियां चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की जरूरत होती है। पैसा बनाए रखने के लिए जरूरी होता है ठीक इसके उल्टे की। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोरिट्ज, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले इनाम पर आराम नहीं कर सकते। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हम ये मान के नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सफलता आने वाली कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला है फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं, इतना सक्षम बने रहने की मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सकें और गेम में लंबे समय तक बने रह सकें, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा दे। दूसरा है प्लान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कोई भी प्लान आपके प्लान के अनुसार नहीं जाएगा। हर योजना में गलती के लिए एक जगह जरूर रहती है। जितना आपको अपने प्लान को सफल बनाने के लिए एक खास चीज की जरूरत होती है, उतना कमजोर आपका प्लान होगा। तीसरी है आने वाले कल को लेकर आशावादी रहें, पर सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहना चाहिए। इसका छठा चैप्टर है टेल्स, यानी कि आप जीत गए। ये एक आर्ट कलेक्टर हैंज बर्गरून की कहानी है। इन्होंने पिकासोज
ब्रेक्स, क्लीज और मार्टिसिस की एक अद्भुत संग्रह इकट्ठा की। लोग उसकी कला में निवेश करने की कला से भौचक्के रह जाते थे। सच्चाई ये थी कि उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में ये आर्ट्स खरीद लिए थे और उनके संग्रह का कुछ हिस्सा ही मूल्यवान था। बार्गरून कई बार गलत भी हो सकता था, फिर भी आखिरी में वो सही निकलता था। कोई भी चीज जो विशाल हो, लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, हजारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 80% फेलियर का अंदाजा लगा रहे होते हैं, कुछ परसेंट अच्छा परफॉर्म करने का और 1 या 2% अच्छे रिटर्न का। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती हैं। कुछ ही ठीक ठाक कर पाती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाती हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेल ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत जाएंगी, टूटेंगी, फेल भी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।